गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट की। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज, जो कि मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में भी लॉन्च की थी और सीएस प्रोफेशनल में भी मैं अभी लॉन्च किया हूँ कि हर सब्जेक्ट का मैं एक एक एपिसोड लेके आऊँगा जिसमें प्रॉपर बताऊँगा कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ चाहिए हैं, और मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड और आज मैं लेने वाला हूँ ड्राफ्टिंग। आई स्कोर्ड एग्जाम्शन इन ड्राफ्टिंग। सो और ऐसा नहीं है कि एग्जाम्शन नहीं भी स्कोर करते तो मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं बनाता ज़रूर। तो एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ड्राफ्टिंग पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पहली चीज़, ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1, जैसे कि टैक्स है, गवर्नेंस है। टैक्स में बहुत लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मी ऑल्सो, तो नहीं आते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें 50-50 का होता है। मतलब 50% ड्राफ्टिंग, 50% तुम्हारे थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी 60-40 भी हो जाता है, बट दैट इज़ अनदर केस। और यहाँ पे स्कोर करना इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है उसमें अगर तुम ड्राफ्ट्स लिख के आते हो, दैट इज मोर स्कोरिंग देन रेदर देन थ्योरी। तो थ्योरी लिखते हो ना, उसमें दे नो कि 5 पॉइंट है, उसमें मार्क्स वो काट सकते हैं। बट ड्राफ्टिंग में इफ यू आर राइटिंग ड्राफ्ट, sometimes they don't even read that properly draft, they just see the format and they just give the marks, what I felt। तो एक चीज़ ये होती है, आई गॉट इवन 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 and 4। सो मैं आपको अगर आंसर शीट के कॉपी चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो दैट आल्सो आई मेक। ऑल्सो मैंने मेरे खुद के नोट्स हैं ड्राफ्टिंग के, वो अगर तुम्हें चाहिए हो मैं टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा, नीचे लिंक है टेलीग्राम की, तो उससे आप लोग देख सकते हो कि मतलब मेरे कैसे नोट्स थे। समझ में अगर ना आए तो पूछ लेना एक बार, बट आई फील थोड़ा तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी अपने तुम्हें ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली ड्राफ्टिंग में पेपर खत्म होना ज़रूरी है। मोस्ट थिंग इज कि ड्राफ्टिंग में पेपर खत्म नहीं हो पाता है और तुम्हारे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते हैं। तो ड्राफ्टिंग इज द सब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हें पेपर खत्म करना है अपना 100 मार्क्स का। दैट इज़ डिफिकल्ट समटाइम्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। प्रैक्टिस में नोट्स साथ में बनाओ। थ्योरी की तुम्हें बनाने की आई डोंट थिंक इतनी फील होती है, क्योंकि द थिंग इज कभी जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट आया है, सेल एग्रीमेंट आया है, तो उसकी जो थ्योरी में होता है ना पॉइंट्स, वो ही तुम्हें एग्रीमेंट में भी लिखने होते हैं। सो बेसिकली तुम्हारे साथ साथ में चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। सो आई फील तुम्हारे जो ड्राफ्टिंग के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर नोट्स बना के रखो खुद की लैंग्वेज में, या तुम्हें टीचर से पढ़ रहे हो उसके साथ साथ बनाते जाओ। ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करो। ड्राफ्ट ही नहीं खत्म होते हैं, बहुत लोगों के ड्राफ्टिंग में यही प्रॉब्लम है कि ड्राफ्ट खत्म नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि एक ड्राफ्ट, लीज एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, ये सारे ड्राफ्ट 2-2 पेज के भी खिंचते हैं। मैंने 2-2, 2.5 पेज के भी लिखे हैं ड्राफ्ट। और उसको कितना मिनिमम करोगे, क्योंकि कुछ तो एक फॉर्मेट ही है। मतलब शुरू का रिसाइटल्स, डिस्क्रिप्टिव, वो सब तुम्हें लिखना ही है, फिर उसके बाद वेयरएस करके और फिर कंसिडरेशन लिखने। मतलब समझ रहे हो पॉइंट, तुम्हारे पूरे वो कुछ मेन पॉइंट है वो तुम्हें लिखने ही हैं। दैट इज़ द फॉर्मेट। तो इसलिए ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में अगर तुम ड्राफ्ट्स लिखते हो तो स्कोरिंग ज़्यादा होता है, प्लस तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ एक तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है तुम्हारा जो पेपर की प्रैक्टिस होती है। तो लास्ट ईयर के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। लास्ट ईयर के पेपर लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। अगर तुम लास्ट के 4-5 साल की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना आराम से, तुम्हारी काफ़ी मतलब काफ़ी क्या पूरा ही कवर हो जाएगा तुम्हारा ड्राफ्टिंग अच्छे से। और थ्योरी के लिए आई विल सजेस्ट कि स्टडी विथ मॉड्यूल, इफ़ नॉट तुम्हारे नोट्स भी रेफर कर सकते हो। ड्राफ्टिंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत अमेंडमेंट आते हैं। अमेंडमेंट भी नॉर्मल रहता है, अमेंडमेंट ज़्यादा होते नहीं है। मतलब कभी कभार एक दो थोड़ा बहुत आ गया, टीचर्स भी बोलते हैं ये चीज़। और इफ़ यू वांट टीचर्स फॉर ड्राफ्टिंग, आई विल सजेस्ट यू इन द टेलीग्राम ओनली, आई विल नॉट सजेस्ट हेयर। सो सबको पता है कि मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, तो मैं टेलीग्राम में बताता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ज्वाइन कर लो लिंक। एंड सेकेंड थिंग इज़, और एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना वाली बात होती है फॉर्मेट की। जो तुम फॉर्मेट बनाते हो ना ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन पेपर में, वो फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जनरली कभी कभी होता है सिर्फ वो फॉर्मेट देख के ही मार्क्स दे देते हैं। तो तुम्हें फॉर्मेट अपने नोट्स में भी प्रॉपर लिख के रखने। हर एग्रीमेंट के तुम्हारे जो लास्ट के लीगल वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटन कंप्लेन वगैरह जो पिटिशन फाइल होती है, उसके जो फॉर्मेट है प्रॉपर, वो तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखना है। नो चेंजेस ऑन दैट फॉर्मेट, क्योंकि उस फॉर्मेट की वजह से तुम्हारे कभी कभी मार्क्स मिलते हैं। अंदर का तुमने कभी कभी, क्योंकि वो केस में दिया होता है, उस केस के हिसाब से तुम अंदर का लिख दोगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो फॉर्मेट ही तुम्हारा गलत है तो वो इट्स नथिंग यूज, नो यूज़। ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट आते हों और अच्छे से फॉर्मेट के साथ नोट्स बनाना। ठीक है, अभी आपको जो सीरीज़ खत्म होती है ना, मतलब चैप्टर्स कैसे पढ़ना, तो
चैप्टर 4, 5, 6, 7 ये 4 यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये करने के बाद चैप्टर लास्ट के चैप्टर चले जाओ 9, 10, 11, ठीक है, आर्ट ऑफ ओपिनियन और ये सब वाला एडवोकेसी वाला, वो करने के बाद चैप्टर 2 कर लो, और फिर चैप्टर 1 और 3 जो हमारे मिनट्स और ये सब के ड्राफ्टिंग होते हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली वो हम कंपनी लॉ में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं, तो वो पहले पढ़ने के बजाय तुम एग्रीमेंट्स में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। दैट इज़ प्रॉपर गिफ्ट डीड और ये सब चीज़ें आती हैं, और इसमें कभी कभी केस लॉ भी आते हैं छोटे छोटे, मतलब ऐसे, और डिफ्रेंशिएशन बहुत क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे कहीं से भी डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें आई सजेस्ट मॉड्यूल पढ़ना, क्योंकि मॉड्यूल में ना छोटी छोटी चीज़ों के डिफरेंस, डीड पूल और डीड पूल और डीड पोल, इन दोनों के डिफरेंस भी आ चुके हैं, और मॉड्यूल में भी इतना कुछ लिखा नहीं, एक एक पैराग्राफ है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन आते हैं। तो इसका पैटर्न है बेसिकली क्वेश्चन आने का, सब डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्राफ्टिंग आती है, कमेंट बेस्ड आते हैं, और थोड़ी बहुत केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। ये मेरे नोट्स में प्रॉपर मैंने लिखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसमें भी लिखे हुए हैं। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चंस के लिए जो तुम्हारे कमेंट बेस्ड और नॉर्मल डिफरेंशियस वाले होते हैं, तो उसके लिए तो मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएंगे। और विल्स और ये गिफ्ट से यहाँ से कभी कभी केस स्टडी भी आ जाती है, थोड़े बहुत, मैंने अभी तक देखा नहीं कि इतनी केस स्टडी आई है, पर आ सकती है, ठीक है। यू नेवर नो, इंस्टीट्यूट का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया है, और नोट्स भी मेरे टेलीग्राम में लिखे हैं, वहाँ पे जा सकते हो। और भी कुछ लग रहा है ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो, आई विल टेल यू प्रॉपरली अकॉर्डिंगली। और थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।